बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की। आदरणीय हमारे माताएं बहनें, आज हम आपके समक्ष जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग जरा ध्यान देकर सुनिए कि जो स्त्री होती है, स्त्री का लक्ष्य क्या है, उसका क्या मतलब है। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने तीन कुल को तारती है। पहला कुल कौन सा है? लड़की के बाप का। दूसरा कुल लड़की के माता के बाप का कुल। और तीसरा कुल है पति के कुल का। यानी कि तीनों कुल की वो निभा के चलती है, वो ही पतिव्रता स्त्री कहलाती है। लेकिन कलयुग रूपी में क्या है, कोई नहीं मानता है। इदं सर्वं स्त्रीभ्यारिभार्यं यथा स्त्री कुलनातारिणम्। महत्वपूर्ण विद्या है। इस प्रकार से कलयुग में तो मेरे भागवत प्रेमियों, कथा में हम आपको दृष्टांत सुना रहे, यानी कि एक दो दृष्टांत जरूर सुनाएंगे कि पतिव्रता का स्त्री का लक्ष्य क्या है, पतिव्रता कैसी स्त्री होती है, उसका क्या भाव होता है। तो रामायण का भी प्रसंग आता है इस भागवत में। तो जो सती सुलोचना थी, सती सुलोचना पतिव्रता नारी थी। तो जिस समय मेघनाद युद्ध स्थल में गया युद्ध करने के लिए, तो लक्ष्मण जी से युद्ध शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने वध कर दिया मेघनाद का। तो जिस समय वध किया मेघनाद का, उस समय सुलोचना को अपशकुन होने लगे। अपशकुन कैसे होने लगे, तो यहाँ सुलोचना मन विचार करती है किस प्रकार कि हाय विधाता ये हाल क्या है, आँख मेरी फड़क रही है प्रभु की गति निराली, सर से सारी सरक रही है। इस प्रकार से जब सुलोचना को अपशकुन होने लगे, कुछ ही देर में क्या होता है कि मेघनाद की भुजा कट करके और सुलोचना के पास गिर पड़ती है। तो सुलोचना मन में विचार करती है, ये कोई मायावी राक्षस है जो हमारा सत्य यानी पतिव्रता सत्य डिगाने को आया है। फिर कहने लगी, यदि तुम वास्तव में मेरे पति की कटी हुई हाथ हो तो हमें सत्य सही सही लिख करके बताओ। तो खड़िया तुम्हारी इस प्रकार हाथ में, तो सुलोचना का पति का हाथ लिख रहा है। कैसे लिख रहा है कि लिखा हाथ ने प्रीतमे और परबस छूटा साथ, और हाथ नहीं ये और का है मेरा ही हाथ। बोले तुम्हारे पति का ही हाथ है। तो सुलोचना कहने लगी, अगर तुम मुझसे ये कह करके जाते कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ तो हम भी तुम्हारे साथ जाते। तो फिर विचार करती सुलोचना कहती है कि या कैसा यागे किया स्वामी, और आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी अब जग में, पति देव तुम्हारे बाणों की। बोली यदि हमें पता होता तो हम भी साथ में जाते और हम दोनों साथ में मरते। बोलिए श्री रामचंद्र की।